दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा डेक। दोस्तों, बदलते लाइफस्टाइल के साथ में हमारे लाइफ में बहुत सारे डिजीजेस भी आए हैं और उनमें से एक है जॉइंट पेन। अक्सर देखा जाता था कि जो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है वो ओल्डर एज ग्रुप में होता था, मगर आज की डेट में इवन यंगस्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे आज के शो में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर इजाज अशाई का, जो कि एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। यही नहीं, ही इज HOD ऑफ एडवांस फिजियोथेरेपी एट सैफी हॉस्पिटल। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक्स। आई थिंक डॉक्टर, सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा पहला आपको ये रहेगा कि जॉइंट प्रॉब्लम्स आज की डेट में इंक्रीज होते जा रहे हैं। अर्लियर इट यूज टू बी इन अ ओल्डर एज, बट इस समय यंगर एज ग्रुप जो है उनमें भी जॉइंट ट्रबल्स दिख रहे हैं, पेन दिख रहे हैं। तो आखिर किस चीज़ को हम लोग ब्लेम करें? हमारे लाइफस्टाइल को, रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स को, या जो न्यूट्रिशन लेवल हमारे बीच में कम होता जा रहा है उसको? एज यू सेड ओल्ड एज, इवन अगर आप ओल्ड एज लोगों को ले, अभी जो आर इन 80s और 70s और लेट 80s, वो भी अभी बोलते हैं कि हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज के लोगों को, आज के बच्चों को क्यों ऐसे हो रहा है? विद इन 16-17 दिस पेन इज स्टार्टिंग एंड हियर यू कैन ब्लेम योरसेल्फ। आप अपने आप को ब्लेम करो, चाहे कंपैरिजन को ब्लेम करो, चाहे आप लाइफस्टाइल को ब्लेम करो। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग वेयर एग्जैक्टली वी नीड टू सी व्हाट सूट्स यू। क्या आपको ठीक लगता है आप उसको करो, जो आपकी बॉडी को सूट करता है। अभी आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोगों के पास इंडियन कमोड्स होते थे, टॉयलेट्स होते थे। सो वी यूज्ड टू सिट डाउन फॉर 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स स्क्वाटिंग पोजीशन में रहते थे हम लोग। दैट्स राइट। सो बचपन से आप स्क्वाटिंग करते थे, everything used to get stretched, your back, your hamstring, your quads, all the muscle used to get stretched. Nowadays you sit with a book, you sit with a phone, आप 20 minutes क्या 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं टॉयलेट सीट पे, एंड देन यू गेट ऑफ फ्रॉम देयर एंड यू हैव अ AC रूम, यू हैव अ AC कार। आप चलते कहाँ हो, मोबिलिटी कहाँ रहती है? तो दैट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस व्हिच हैज कॉज्ड द प्रॉब्लम्स नाउअडेज इन द जॉइंट्स। Sedentary lifestyle is to blame. नाउ वी ट्राई टू डू, अभी मान लो मैं 6 साल से कभी सीढ़ी चढ़ा नहीं हूँ ऐसे, जहाँ 10 स्टेप मुझे चढ़ने पड़े और एकदम से मैं चढ़ रहा हूँ, तो इट्स कॉजिंग द स्ट्रेन टू द जॉइंट। नाउ लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल. If a person has a weight of 50 kgs, minimum I'm taking 50 kgs. When you climb the steps, it gets multiplied by 9 times. Correct. So 9 5s are 45. It's 450 kg pressure. Remember, not the weight. ये 450 किलो प्रेशर आपके नी जॉइंट पे आ रहा है, which is causing the pain and inflammation in your knee, which is causing the degeneration in your knee. At last, it causes the osteoarthritis. Because your knee is not ready to take that weight, और आप abruptly उसके ऊपर इतना वजन डाल रहे हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएटली आपने बताया कि किस तरह से हम आलसी होते जा रहे हैं। मैं कहूँगी कि आलस्य की वजह से ये सारे जो ट्रबल्स हैं वो हमारी लाइफ में आ रहे हैं। एक मेजर रीज़न ये हो गया, और दूसरा क्योंकि हमारी डाइट भी आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। दैट्स राइट, बिकॉज अभी जो आप देखते हो जंक फूड बहुत ज़्यादा लिया जाता है, और क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कुक करने के लिए। कुक करने बैठ जाएंगे, अगर बॉम्बे जैसी लाइफ में आप कुक करने बैठ जाओगे तो कभी आप बनाओगे, कभी खाओगे और कभी कमाओगे। सो यू कांट डू दैट। तो एट द सेम टाइम नाउ द थिंग्स हैव कम इन अ मार्केट like which has omega-3, where it helps, like you have bread, you have oil which has omega-6 in that. So if you want to nullify, उसको कट करना चाहते हो, तो अभी हम अगर सबको बोले कि आप ये ऑयल नहीं लो, ये ब्रेड नहीं खाओ, अब एक्सपेंसिव चीज़ें खाओ, तो वो भी नहीं हो सकता है। सो एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू इज omega-3 where the fatty acids are there, essential fatty acids are there. आप वो लेके सुबह शाम एक एक टैबलेट ले सकते हो, वो जिसमें ओमेगा डेक इज़ द बेस्ट विच हैज़ कम इन द मार्केट। तो उसको आप लेके नलिफाई कर सकते हो omega-6 को। दैट हेल्प्स basically to remove the stiffness in the joint, that helps to remove the inflammation from the joints, so it's easier to walk, easier to do the activity, तो आलसीपन भी आपका कम होता जाएगा। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, हमारी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और आपने एक नाम लिया एसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा डेक और omega-3 और 6 के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। सी omega-6 जो है वो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऑयल में, ब्रेड में, जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं उसमें मैक्सिमम omega-6 रहता है, जिसकी वजह से इट्स नॉट नेसेसरी बट इट कैन हैपन, जो आपके इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें हम लोग आर्थराइटिक चेंजेस बोलते हैं, यूरिक एसिड हाई हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए
जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोगों को ये नहीं बोल सकते आप ब्रेड भी नहीं खाओ, आप राइस भी मत खाओ, आप सनफ्लावर ऑयल भी मत यूज़ करो, ये ऑयल भी मत यूज़ करो, आप ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन टेल देम कि देयर इज अ ओमेगा 3 where we have fatty essential fats are there, so you can use that one tablet in the morning, one tablet in the evening, so that it gets nullified. उसमें क्या हो जाता है कि उसमें आपका जो बेसिक जो फंक्शन है उसका एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज अ एंटी स्टिफनेस, so that helps your joint to avoid any kind of strain. So that's easier way टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अभी अगर हम लोग ज़बरदस्ती उनको ये करेंगे कि ये भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ, सो मोर देन अ रिस्ट्रिक्शन इट बिकम्स व्हाट यू कॉल दैट स्ट्रेस फॉर देम। अगर आप उनको और स्ट्रेस दोगे तो जॉइंट पेन और भी बढ़ेगा। सो बेटर इज टू रिलैक्स देम and tell them कि it's okay, you go ahead with that, but try to reduce that quantity. At the same time have omega DEC, omega 3 which has the fatty acids, so you can go ahead with that. I think जो डिस्कशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, बट इस समय हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ओमेगा डेक हमारी मदद करता है हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से जॉइंट पेन से हमें निजात दिलाता है। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। तो चलिए डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम रोक सकते हैं जॉइंट पेन्स को। डॉक्टर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कॉमन मैन है वो बहुत ज़्यादा इमिटेट करने लग गया है लोगों को, और उसके जो एक्सरसाइज रूटीन्स हैं वो बिल्कुल भी मतलब एक्चुअली बहुत आलसी हो गया, वो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो क्या कोई ऐसी रोकथाम है जिससे हम उन्हें मदद कर सके जॉइंट पेन से बचने के लिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ऐसा है ही नहीं। आप देखोगे कितने जिम्स खुल रहे हैं और कितने लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बट अगर आप संडे न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी मैगज़ीन पढ़े, उसमें हमेशा पोस्चर के बारे में लिखा होता है कि यू हैव टू करेक्ट योर पोस्चर। नाउ अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप कंप्यूटर पे बैठते हो पूरा दिन, आपका बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, तो मैं ये एडवाइस उसको गलत दे रहा हूँ। मैं उसको करेक्ट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि उसका बैक जो है जब वो बैठता है, हिज बैक इज़ रिलैक्स्ड, ओके। बट व्हेन आई टेल हिम कि आप स्ट्रेट रखो उसको, ही इज़ ट्रेनिंग हिज बैक, क्योंकि उसके मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपना बैक स्ट्रेट रखे, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे बोलने पे वो कर रहा है और आप उस पर अननेसेसरी वो इफेक्ट डाल रहे हो मसल्स पे, जो कि मसल्स का काम है लोड लेना। अगर मसल्स पे वेट नहीं आता है, मसल लोड नहीं ले पाता है, तो डायरेक्टली प्रेशर जॉइंट्स पे आता है। दैट्स वेयर द डिजेनरेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आपको कोई एडवाइस करता है कि आप सीधा बैठने की कोशिश करो, कंप्यूटर पे स्ट्रेट बैठ, पोस्चर करेक्ट करो, उस पोस्चर को करेक्ट करने से पहले आप वो जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करो, उसके बाद आप स्ट्रेट बैठो। करेक्ट। अदरवाइज आप अननेसेसरी अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, और जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या करना है। और अगर हम लोग अभी ऐसे प्रोडक्ट जैसे ओमेगा डेक का प्रोडक्ट जो मार्केट में आया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, अगर वो उसको अभी से पहले से यूटिलाइज करना स्टार्ट करें एज अ सप्लीमेंट। सी काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं इतना एक्सरसाइज करते हैं, इतना कैल्शियम खाते हैं, तो क्यों नहीं डिपोजिशन होता है? करेक्ट। One more thing, omega DEC helps you in depositing the calcium into the bones. Okay, so you can have it as a supplement on the side. जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के बाद अगर आप एक टैबलेट ये भी लेते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट। एट द सेम टाइम जब एक्सरसाइज के बाद जब भी आप एक्सेस स्ट्रेन डालते हो मसल्स पे, इट गेट्स स्टिफ, so stiffness is removed by the fatty acids, so you can utilize it as a supplement, so it helps in that condition too. आई थिंक बहुत सारे रोल्स हैं ओमेगा डेक के। वो रीजनरेशन करता है, डीजनरेशन से बचाता है, कैल्शियम डिपॉजिट करने में मदद करता है। अब एक और बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि हमारे घुटने ख़राब हो गए हैं, अब हमें घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो घुटने हैं उनका जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो गया है। तो क्या उसमें भी इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल है? See, as I told you, it's a preventive measure. It's not a cure. Okay, remember that. It helps you to prevent the problems. It helps you as a supplement. Correct. तो आप इसको अगर पहले से यूज करोगे तो डिजेनरेशन, यू कैन रिड्यूस द डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सरसाइज योर मसल्स। नॉर्मली इफ आई आस्क 100 people here in Bombay or anywhere in India, crowd, if I ask them कि बाबा
Is walking good or bad? Everybody says it's good, right? You will see morning में कितने लोग walk कर रहे होते हैं. And as a physio, I'll always tell them कि it's bad. So it will be a big controversy if I say it's bad, okay? No, then if you're saying that thing, I wish कि आप हमारी जो ये controversy है उसे clear करें, viewers को बताएं कि walking क्यों bad हो सकती है. अभी if somebody is 45-50 kgs and he goes for a walk or she goes for a walk, it's fine. But if somebody is 80-85 kgs and you go to doctor, he says आप पहले वजन कम करो, आप walk पे जाओ. As I said कि the pressure which comes to the joint, आपके muscles इतने strong नहीं है, आप unnecessary develop problem कर रहे हो. अगर आपको जाना ही है तो आप पहले एक्सरसाइज करो, आप मसल स्ट्रेंथन करो, जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथन और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, लेग मसल स्ट्रॉन्ग करो, आप हिप मसल स्ट्रॉन्ग करो, आप बैक मसल, आप 3 हफ्ते का प्रोग्राम करके वॉक करने जाओ. या अगर आपको करना ही है तो यू गो टू द सैंड, जहाँ आपके प्रेशर नहीं आता है जॉइंट पे. आपने देखा होगा ओल्डन डेज में क्यों नहीं ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि रोड्स भी जो थे मडी थे. Correct. तभी हार्ड रोड्स नहीं रहते थे. एंड दे यूज्ड टू वर्क इन अ पैडी फील्ड, जमींदारी करते थे, उसमें मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी होती थी. एंड व्हेन यू वॉक अक्रॉस द मड, तो दैट गिव्स यू अ रेजिस्टेंस, दैट्स अ रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाट यू डू इन अ जिम, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, दैट्स व्हाट यू डू इन अ जिम. तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रेशर मसल पे आता था, जॉइंट पे नहीं आता था. अभी जब आप हार्ड सरफेस पे चलते हो तो प्रेशर जॉइंट पे आता है, मसल पे नहीं आता. इसलिए पीपल हैव कम अप विद द ओमेगा 3 ओमेगा डेक प्रोडक्ट. ओके, वेल सेड. आई थिंक अब वक्त हो चला है हमारा इस एपिसोड को ख़त्म करने का, बट मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप दें. सी अगेन आई एम सेइंग, व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू ईट, जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप देखो कि आपको क्या सूट करता है. आप कोशिश नहीं करो कि जो दूसरा आदमी कर रहा है, जो 20 साल का लड़का कर रहा है या 22 साल का लड़का कर रहा है, आप 50 साल की उम्र में अगर वो करोगे, जैसे जितना हो सकता है आप एक्सरसाइज को एंजॉय करो, उसको स्ट्रेस नहीं बनाओ. जितना आप उसको एंजॉय करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, और जितना अपनी लिमिट में रहोगे उतना अच्छा है. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ओमेगा डेक हमें मदद करता है हमारी जॉइंट पेन्स में, किस तरह से हमारे जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. यही नहीं, हमने ये भी देखा कि किस तरह से आपको अपने पोस्चर को मेंटेन करना है, किस तरह से आपको अपने एक्सरसाइज रूटीन को मॉडिफाई करना है. अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई सवाल, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय. हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में और भी कई जानकारियों के साथ, ताकि आप रहे हेल्दी हमेशा. सो टिल वी मीट नेक्स्ट, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर.